बता हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वर्ल्ड टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है आपकी 15 तारीख, ठीक है। तो कल भी जो है आपकी रिकॉर्डिंग चली थी, आज भी आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे से ना जो कल आपका टेस्ट चल रहा है उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, राम राम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारे सैल्यूटेशन आपको, ठीक है, सारे ग्रीटिंग्स आपको गुड मॉर्निंग के। तो देखो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना आप सभी एक बार अच्छे से क्या कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। रोज आपकी क्लास होती है सुबह 10 बजे जीके की, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ते हैं हम इसमें एयरफोर्स एग्जाम के लिए। तो बहुत ही अच्छे से हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आपका पढ़ चुके अभी तक क्या क्या चीजें बता देती हूँ। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, फेस्टिवल पढ़ लिए, आपके डेज पढ़ लिए आपके, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारी, तो 5 से 6 टॉपिक है आपके मेन बुक्स एंड ऑथर पढ़ी थी हमने। तो इस तरीके से हम ये जो टॉपिक्स है आपके कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेट भी पढ़े, नॉर्थ आपकी, यस, जो नॉर्थ इंडिया है आपका, है ना, उसके स्टेट्स भी हमने कवर कर लिए। सारे यूटीज हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाए जाए आपके, कि आपको जो है कितना अभी याद है, कितना आता है, क्लियर है इतनी चीजें। तो चलो अब क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रैक्टिस सेट, कल हमने उस प्रैक्टिस सेट से आपके 15 क्वेश्चन किए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है। 15वां जो क्वेश्चन था आपका वो ये था कि एनटीपीसी का सिंगरौली जो प्लांट है वो कहाँ पर है। तो उसका आंसर है कि यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ जो है हम चलते हैं कि क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे जरा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एज यू कैन सी, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ना। तो देखो, अगर क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है, हल्का सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जब लाइव होती है तो आप लोग कमेंट ना सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्लास तो वहां पे कोई नहीं होता। मतलब ऐसा कभी लगता नहीं है ऑनलाइन क्लास में कि हम ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन में क्या रहता है, सामने बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में जब हम क्लास लेते हैं तो कैमरा रहता है और आपके कमेंट रहते हैं, दो ही चीजें होती हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि बच्चे नहीं है। हाँ, तुम लोग कमेंट करते हो, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हो, कुछ लोग अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हाँ अच्छा समझ आया, नहीं आया, तो वो कनेक्टेड, मतलब कनेक्शन बना रहता है। रिकॉर्डेड में वो चीजें नहीं होती, तो अज्यूम करनी पड़ती है कि हाँ अब तुम लोगों ने क्या कहा होगा, ठीक है। तो सोचो कितना मतलब अच्छा सा लगता है जब लाइव क्लास होती है आपकी। तो कोई बात नहीं, उसको हम कल यानी कि 16 या 17 से रिज्यूम करेंगे आपकी क्लास को, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ है मुरलेन नेशनल पार्क, ये जो है आपका किस राज्य में है। आंसर करेंगे सभी बच्चे किस राज्य में है। तो याद रखिए मुरलेन नेशनल पार्क आपका मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में है आपका मुरलेन नेशनल पार्क। आप मुझे बताएंगे कि मिजोरम की कैपिटल क्या है। आप मुझे बताइए कि मिजोरम की कैपिटल क्या है। मार्कर भाई, है ना, कि मिजोरम की कैपिटल क्या है आप मुझे बताएंगे। सीएम कौन है और गवर्नर जो है कौन है, ये चीजें आप मुझे बताइए। तो ये नेशनल पार्क है आपका, मिजोरम में है, इसको याद रखना। उसके अलावा एक लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, है ना। क्या नाम है? लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये जो है आपकी कहां पर है? तो ये भी आपके मिजोरम में है, याद रखिएगा। कहां पर है? मिजोरम में है। आप इसे भी जो है अच्छे से याद रखिएगा। कहां पर है? मिजोरम में। डांपा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका मिजोरम में आता है, ठीक है। डंपा
टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये भी कहां पर है? आपके मिजोरम राज्य में आता है। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है आपके अबाउट द मिजोरम, इनको अच्छे से देखिए, समझिए। मिजोरम की अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, तो वो क्या है? आपकी आइजोल। क्या है कैपिटल? मिजोरम की जो कैपिटल है आपकी, वो है आपकी आइजोल, जो है कैपिटल है मिजोरम की। ठीक है, सीएम और गवर्नर जो है आप बताएंगे, मैंने आपको बोला था। तो अभी तक उम्मीद करती हूँ आपने जो है कमेंट कर दिए होंगे कि कौन है सीएम, कौन है गवर्नर। तो सीएम है आपके जोरमथांगा जी और पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन? पीएस श्रीधरन पिल्लई, पिल्लई जी। ये क्या है आपके? ये है आपके राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। और जोरमथांगन जी क्या है आपके? ये है आपके सीएम। ठीक है, कौन है आपके? सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री है मिजोरम के। तो इन ये जो चीजें मैंने बताई, पॉइंट्स आपको बताए, आप इनको जो है अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 17। केम्प्टी फॉल कहां पर है? केम्प्टी जो झरना है आपका, वो कहां पर है, ये आपको बताना है। उड़ीसा में है, एमपी में है, केरला में है या फिर उत्तराखंड में है। तो आंसर करेंगे कि केम्प्टी फॉल जो है आपका, वो कहां पर है। जल्दी से आंसर करेंगे। अगर तुम्हें शौकीन हो तुम किस चीज के? घूमने के, तो तुम्हें जो है मालूम होगा कि जो केम्प्टी वाटरफॉल है ये कहां पर है ना? तुम्हें मालूम होगा। तो एक बार जरा बता दीजिए, उड़ीसा, केरल, एमपी या फिर उत्तराखंड, कहां पर है आपका केम्प्टी वाटरफॉल? जल्दी से आप सभी जो है आंसर करेंगे। अगर हम बात करते हैं केम्प्टी वाटरफॉल की, तो उम्मीद करती हूँ आपने कमेंट करके आंसर किया होगा कि क्या है इसका आंसर। तो ये मसूरी में है। कहां पर है? मसूरी में। मसूरी जो है आपका, मसूरी में है आपका केम्प्टी वाटरफॉल। क्या है भाई? केम्प्टी वाटरफॉल जो है आपका मसूरी में है, याद रखना। मसूरी में और क्या चीजें मिलती है आपको? ज्वाला देवी टेम्पल। क्या है? ज्वाला देवी टेम्पल। ये भी कहां पर है आपका? ये भी आपका मसूरी में है, ज्वाला देवी मंदिर। ये कहां पर है बेटा आपका? ये भी जो है आपका मसूरी में आता है। और मसूरी कहां पर है? तो मसूरी आपके उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में और आपको क्या मिलता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आपका नेशनल पार्क है, आप सभी को मालूम है। उत्तराखंड को कहते हैं हम देवभूमि। क्या कहते हैं? देवभूमि। ठीक है, तो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, ये याद रखिए। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है अगर आपसे पूछूंगी, तो मैं आपको उत्तराखंड पढ़ा चुकी हूँ। आपको जो है क्या करना है? आंसर करना है कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। तो जल्दी से जो है आप आंसर करेंगे कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। तो गैरसैंण और देहरादून है ना, गैरसैंण और देहरादून। दूसरी क्या है आपकी? देहरादून। ये है आपकी गैरसैंण की कैपिटल। दो कैपिटल है। अगर आप बात करोगे समर कैपिटल और किसकी? विंटर कैपिटल की। ठीक है, तो जो विंटर कैपिटल है आपकी, दैट इज द देहरादून। कहां पर है? देहरादून। और अभी जो है आपके सभी अध्यापक गण एग्जामपुर के कहां पर गए हैं? ऋषिकेश। कहां गए हैं भाई? ऋषिकेश। ठीक है, और ऋषिकेश भी कहां पर है आपका? तो ऋषिकेश भी आपका उत्तराखंड में आता है ना। इसीलिए जो है क्लास आपकी रिकॉर्डेड चल रही है ना। तो समझा करो, थोड़ी होता है जिंदगी ना, ऐसी हो जाती है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और काम काम काम, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो कुछ बस ऐसा हो गया कि बन गया, थोड़ा प्लान बना, क्या बस रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग करना एंड सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है। मतलब भले ही हम घूमने जाए लेकिन तुम्हारी क्लास ना छूटे, ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो तुम समझो तुम्हारे लिए क्या क्या किया जाता है, लेकिन तुम समझते नहीं हो यार। तुम क्लास को शेयर नहीं करते, लाइक कर, अगर बोलूंगे क्लास को लाइक कर दो, तो मैं देखती हूँ कि क्लास के ओवर होने के बाद शाम तक उस पर डिसलाइक होंगे। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब देखा है। लेकिन उससे कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लगता, फील अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा मत किया करो, है ना। अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत ही प्यारे बच्चे। गवर्नर कौन है आपकी? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो है आपकी गवर्नर है। क्या है भाई? गवर्नर है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या है? आपके मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। याद रखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही प्यारी अच्छी सी जगह है। ठीक है, घूमने लायक जगह है। तो आप भी जो है जब जॉब लग जाएगी
तो कहाँ जाना, भारत दर्शन पे जाना, और भारत दर्शन में एक जगह क्या मिलेगी आपको, उत्तराखंड, वहां भी जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इन विच स्टेट इज द थोल लेक सिचुएटेड। क्वेश्चन ये है आपका कि थोल झील आपकी कहां पर है, बताइए किस राज्य में है, ऐसा आपसे पूछा गया है। आंसर करेंगे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर आपके झारखंड में। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, है ना, टी शर्ट नहीं है आज तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, है ना। थोल झील किस राज्य में है, गुजरात में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो याद रखो जो थोल झील है आपकी ये गुजरात में है, और कैसी लेक है आपकी, आर्टिफिशियल लेक। कैसी लेक है, ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम लेक है। कैसी, कृत्रिम लेक यानी कि झील, कृत्रिम झील है ये आपकी। याद रखिए कौन सी लेक है आपकी, थोल लेक। कौन सी है, थोल लेक है। कब बनी थी, 1912 में, है ना। कब, 1912 में जो है ये झील को बनाया गया था। 1912 में जो है झील को बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको जो है एक बर्ड सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी का इसको दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया था, वो दिया गया था आपका 1988 में। चलो सर में ना बहुत दर्द है। 1988 में जो है इसे बर्ड सेंचुरी, है ना, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी का स्टेटस दिया गया। कब, 1988 में। कब, 1988 में इसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा जो है दिया गया था। कौन कौन से पक्षी मुख्य रूप से मिलते हैं, तो फ्लैमिंगो मिलेगी आपको, फ्लैमिंगो मिलेगी, और सारस क्रेन जो होती है आपकी, है ना, सारस क्रेन जो बर्ड होती हैं, ये बर्ड यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं थोल लेक बर्ड सेंचुरी में। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन इसको अनाउंस किया गया था किसके अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1986, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसे इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, याद रखना कहां पर है आपके, गुजरात राज्य में, राजधानी है आपकी गांधीनगर, सीएम गवर्नर आपकी जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये क्या है, देखेंगे जरा। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट इज हेडक्वार्टर एट वियना ऑस्ट्रिया, एबेन मॉरिशियस, पेरिस फ्रांस, मैरीलैंड यूएसए। आंसर कीजिए कि कहां पर है। आंसर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय कहां पर है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, कहां पर है। तो कहां पर है, तो देखो बेटा इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस फ्रांस में। कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, याद रखना कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में, 1965 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कहां पर, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिस तरीके से आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, क्या होती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो वो किसके लिए होती है, संरक्षण के लिए होती हैं। किसके लिए, संरक्षण, किनके संरक्षण के लिए, मॉन्यूमेंट्स के, है ना, किनके, इमारतों के। तो सेम एज दैट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी किसके लिए काम करता है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल साइट्स। ठीक है, तो ये जो इकोमोज है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो यूएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, याद रखिएगा हेडक्वार्टर है आपके पेरिस फ्रांस में। 1965 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना जो चीजें बता रही हूं आपको इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर करेंगे क्या होगा कि विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। बताइए, रेडियो डे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डेज, तो डेज जब मैं पढ़ा रही थी ना तब मैंने आपको ये वाला डे भी पढ़ाया था।
तो आंसर करो कि कब मनाया जाता है आपका वर्ल्ड रेडियो डे, है ना, कब मनाया जाता है, आंसर कीजिए। तो आप याद रखिए 30 नवंबर 2011 में क्या किया गया था, ये यूनेस्को ने अनाउंस किया था। किसने? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि क्या मनाया जाएगा, आपका वर्ल्ड रेडियो डे जो है मनाया जाएगा। कब? 30 नवंबर 2011 में इसको अनाउंस किया गया था। कब मनाया जाएगा? तो 13 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 13 फरवरी को। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया था? तो याद रखना पहली बार 2012 में मनाया गया था। कब? 2012 में। और याद रखो कि 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम आपके लिख लीजिए, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो थी आपकी थीम थी इस डे की। इसको भी जो है आप याद रखिएगा। क्लियर है चीजें? ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको अच्छे से समझिए, लिखिए। कब मनाया गया पहली बार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने पॉइंट्स मैंने बताए सारे क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ। आंसर मी, आंसर करो, आंसर करो। क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी जल्दी, बहादुर बच्चों, है ना। क्या बनोगे? एयरमैन? जल्दी से आंसर करो। चलो, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, है ना, गोल्फ आपका गेम होता है। तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है गोल्फ से रिलेटेड। देखो, मुझे ये बताओ कि गोल्फ में क्या होती है? ट्रॉफीज दी जाती हैं, है ना। उनके नाम बताइए कौन कौन सी हैं। मैंने कराई हुई है आपको, पिछली बार जब एयरफोर्स की तैयारी करा रही थी तब कराया था, है ना, लेकिन कराया था जरूर मैंने आपको, मुझे याद आ रहा है ऐसा बताया हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जो संस्था है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है आपके लोसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और याद रखिए 1958 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो जितने भी आपके टूर्नामेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी होता है रूल्स वगैरह सब कौन करता है कंट्रोल? ये संस्था करती है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके? लोसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका कैपिटल से रिलेटेड है कि बुचारेस्ट जो है आपकी किस देश की राजधानी है। आंसर कीजिए। वियतनाम की है, कुवैत की है, उज्बेकिस्तान या फिर आपकी रोमानिया। तो ये जो कैपिटल है आपकी कहाँ की है? ये कैपिटल आपकी रोमानिया की है। तो अब जो अपना अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो किससे संबंधित होगा आपका? कैपिटल और करेंसी। किससे रिलेटेड होगा? करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड होगा। ठीक है, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे करेंगे हम? ट्रिक के साथ। कैसे करेंगे? ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शानदार आपके जो है सेशन आने वाले हैं कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। मोस्ट प्रोबेबली 18 से जो है आपकी कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको। क्या मिलेगी आपको? लाइव क्लास होंगी आपकी। थोड़ा सा पर्सनल काम है मुझे अपने कुछ, ठीक है, तो मैं जो है हो सकता है आपकी जो ये आपकी 15 तारीख है, आज की क्लास चल रही है, तो हो सकता है 16 और 17 की आपको क्या मिले? रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, है ना, क्योंकि मैं छुट्टी पे जाने वाली हूँ ऋषिकेश से आने के बाद भी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना। उसके बाद रेगुलर रहूंगी, कोई छुट्टी नहीं लूंगी, प्रॉमिस है मेरा। अच्छा, 17 के बाद है ना, तो आपकी जो क्लास है वो चलेंगी अच्छे से, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में ना ऐसा मत बोलना कि क्या मैम 2 दिन ऐसे कराती हो 2 दिन वैसे कराती हो, तो ऐसी चीजें मत बोलना बच्चों, ठीक है, समझ जाना। हाँ, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, है तुमसे जो है ना, वैसे अगर मैं क्लास कराती हूँ तो बच्चे आते नहीं है ना। छुट्टी ले लेती हूँ तो भर भर के मैसेज आ जाते हैं क्लास नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बताओ, ऐसा काहे करते हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? बताइए। न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका, और आंसर कीजिए कि ये किस जगह पर है आपका, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका
आंसर करो कि कहां पर है। आंसर मी कि कहां पर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपके किस राज्य में है। अगर हम बात करेंगे तो एयरफोर्स के नोटिफिकेशन की, तो वो जो सर्कुलेट हुआ था, जो हमने भी इवेंट लाया था, तो अभी तक तो जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है, लेकिन बेटा कभी भी आ सकता है ना ऑफिशियल पे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल पे नहीं आएगा, कोई लिंक नहीं मिलेगा, फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, तो क्या होगा ना, कभी भी आ सकता है। तो तुम्हें क्या रहना चाहिए कि अपना जो घर है ना पहले से ही पक्का करके रखो कि बारिश अगर हो तो बूंदे अंदर ना आए, है ना, घर टपके ना, आपका टपके ना इन द सेंस कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब वो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करोगे, उससे पहले इसकी तैयारी को पक्का रखो, है ना, कि जैसे नोटिफिकेशन आए बस तुम्हें क्या मिले, अलर्ट मिले कि हाँ आ गया, इस तारीख को पेपर है, तो आपने जो तैयारी की होगी उसमें रिवीजन कैसे करना है, ये चीजें आप मोल्ड कर लो। तो देखो हम भी क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स, कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और अब क्या ट्रेंड चला हुआ है कि जो पुराना पैटर्न होता है ना उसको चेंज कर देता है एग्जामिनर, है ना, बहुत एक्टिव लोग होते हैं जो पेपर बनाते हैं। अब तो क्या करेंगे, जैसे रीजनिंग आई थी इस बार रागा की, तो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन थे आपको, तो जरूरी नहीं कि हर बार रीजनिंग के साथ वो जो है अपना माइंड घुमाएगा, अगली बार जीके भी हो सकती है, आपकी मैथ भी हो सकता है, मतलब कोई भी सेक्शन हो सकता है। तो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऐसा मत समझो कि हलवा पेपर आएगा, हो जाएगा, है ना, 10 दिन की तैयारी में हो जाएगा। तो ये जो बिल्कुल गलत गलत चीजें ना, अपनी छोटी सी बुद्धि में बड़ी बड़ी ऐसी गलत फहमियां मत रखो, ठीक है। छोटा सा दिमाग होता है, मेरा भी छोटा ही है, तुम्हारा भी छोटा ही है ना, तो इसको जो है इतना एक्सपेंड करो कि तुम्हारी तैयारी जो है वो सही लेवल पे हो जाए। तो ये है आपका काकरापार ऊर्जा स्टेशन, किस राज्य में है, गुजरात में है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो तारापुर है आपका वो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम, कुडनकुलम कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु में है। लिख दूं एक बार, चलो, तारापुर कहाँ पर है बताओ, कुडनकुलम, कुडनकुलम ये कहाँ पर है, ये बताइए। तारापुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कुडनकुलम कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु में। नरोडा, नरोडा सुना होगा तुमने, अगर यूपी का बच्चा है तो ये है आपके यूपी में, ये तमिलनाडु में, और ये आपके महाराष्ट्र में। ये कुछ क्या है, आपके फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक होता है आपका कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कौन सा है, कैगा। तो कैगा कहाँ पर है आपका, तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। इसको भी जो है आप याद रखेंगे, क्या करेंगे भाई, याद रखेंगे, ठीक है। एक तुमने पढ़ा होगा, कौन सा, कलपक्कम, कौन सा है, कलपक्कम, कलपक्कम, ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके जो है बेटा क्या है, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इनको जो है आप याद रखिएगा, क्या है आपके, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन। चलो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। चार मीनार ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आंसर करो कि जो चार मीनार ट्रॉफी है आपकी, उसका संबंध किस खेल से है। आंसर करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, शायद तुमने नाम ना सुना होगा, तुमने सिर्फ चार मीनार ही सुनी होगी कि चार मीनार है। तो ये भी बता दो कि जो चार मीनार है तुम्हारी वो कहाँ पर है ना। तब तक मैं जो है पानी वानी पी लूं कुछ। तुम बताओ कि चार मीनार कहाँ पर है, किस राज्य में है ना। चार मीनार, तो चार मीनार बेटा आपकी तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना, हैदराबाद में है। तो चार मीनार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। अब आंसर करो, है ना, आंसर करोगे। चलिए जी, है ना। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना प्रिय बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स जो होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से जो है आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एथलेटिक्स इज द राइट आंसर। चार मीनार ट्रॉफी का संबंध एथलेटिक्स से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप अपना। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है आपका कि जगदलपुर एयरपोर्ट आपका किस राज्य में है। जगदलपुर हवाई अड्डा किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, या फिर आपके
हिमाचल प्रदेश में है। आंसर करेंगे कि कहां पर है। है ना, चलो कोई आवाज नहीं गई, कोई वॉइस नहीं गई, है ना, मेरी आवाज बहुत सुरक्षित है, अभी पहुंच रही होगी तुम तक। चाय लेने गई थी मैं। जगदलपुर हवाई अड्डा किस राज्य में है बताओ। छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। जल्दी से आंसर करेंगे कि कहां पर है, जल्दी से। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा, है ना, ऐसा कह सकते हो आप। तो ये जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी, राजधानी क्या है, सीएम कौन है और आपके राज्यपाल कौन है, जल्दी से जो है आंसर कीजिए, जल्दी से, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल जो है आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा है, 26। वेयर इन इंडिया इज द नालंदा महावीर साइट लोकेटेड। आपको बताना है कि भारत में नालंदा महावीर स्थल कहां पर है। गुजरात में, यूपी में, बिहार में, या फिर आपके पश्चिम बंगाल में। बताइए कहां पर है ना, कहां पर। तो जो नालंदा महावीर साइट है आपकी, वो किससे संबंधित है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। क्या है भाई, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है, याद रखिए। कहां पर आपके, मगध, पहले क्या था, मगध, है ना, प्राचीन भारत में। बिहार में आपके, कहां पर है, बिहार में, बिहार राज्य में है। किस राज्य में है आपके, बिहार राज्य में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इन्हें प्राप्त है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है नालंदा महावीर स्थल आपका। किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने इसका निर्माण जो है कराया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। बिहार की बात करेंगे तो कौन है आपके सीएम, तो देख लीजिए कौन है सीएम। राज्यपाल कौन है आपके, तो बिल्कुल आपको याद होगा कौन है ना, चौहान जी। कौन, चौहान जी, ठीक है। तो जो चीजें बता रही हूं उनको लिख लो, इंपॉर्टेंट है आपकी। क्वेश्चन आपके लिए कि पटना, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। आंसर कीजिए जल्दी से, जो है सारे बच्चे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व। अब देखो, बहुत ही, ये समझो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, है ना। सबसे पसंदीदा प्रश्न अगर आप कहोगे मेरा, तो यही है मेरे लिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। जी नहीं, ये नहीं है मेरा प्रश्न, इसलिए फेवरेट कि क्यों मनाया जाता है बताइए। अगर पता है तो कमेंट करके आंसर करेंगे कि क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। बताओ, भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बताइए। कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो आपके फील्ड मार्शल थे, कौन, जनरल आपके केएम करियप्पा, है ना, जो केएम करियप्पा थे, केएम करियप्पा, जो आपके ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे फील्ड मार्शल जो थे आपके, ये जो थे आपके केएम करियप्पा जो थे, क्या हुआ था, इनको जो है क्या मिल गई थी भाई, इनको चीफ इन कमांडर क्या बनाया गया था, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, है ना। ये क्या बने थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी को। किनके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, कौन था इसकी जगह पे, मतलब कोई ना कोई तो था ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी। तो ब्यूचर करके जो व्यक्ति थे, है ना, ब्यूचर थे, उनकी जगह पर, किनकी जगह पर, ब्यूचर, फ्रांसिस ब्यूचर करके थे, इनकी जगह पर जो है आपके
ये फ्रांसिस ब्यूचर जो थे ये ब्रिटिश थे, क्या थे आपके? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से इंडिया में आया, है ना, ब्रिटिश से ये जो पोस्ट है इंडियन के पास आई, और वो इंडियन कौन थे कमांडर इन चीफ की? तो ये थे आपके के.एम. करियप्पा जी। कौन? के.एम. करियप्पा। इसीलिए जो है आपकी 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं, है ना। तो विजय दिवस और आर्मी दिवस अलग अलग चीजें होती है, कंफ्यूज मत करना एक साथ, है ना, उनको मिक्सअप मत कर देना। आर्मी की जो है स्थापना कब हुई थी, तो उसको जो है आप इससे मिक्स मत करना, आप आंसर कीजिए कि स्थापना हुई थी 1895 में। कब हुई थी? 1895 में स्थापना हुई थी। लेकिन 15 जनवरी 1949, कब? 15 जनवरी 1949 में जो के.एम. करियप्पा थे वो क्या बने? आपके फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है, इंडियन फर्स्ट कमांडर इन चीफ। इसलिए जो है हम इस दिन को क्या करने के लिए भाई, याद करने के लिए मनाते हैं आपका आर्मी डे। आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? नई दिल्ली में। फिलहाल आपके कमांडर इन चीफ कौन है? तो अब होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कमांडर इन चीफ तो राष्ट्रपति हैं, आप बताइए कि चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है ना, इंडियन आर्मी के मुखिया कौन है, बताइए, चीफ कौन है, ठीक है। और भारत के पहले सीडीएस कौन है, ये आप बताएंगे, ठीक है भाई। तो आप जो है इन चीजों के आंसर करोगे कि भारत का पहला सीडीएस कौन है, और जो है आपके अब फिलहाल जो है आपके आर्मी के चीफ कौन है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग करेंगे। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है 28। देखो क्या है, ये है आपका हु इज द ऑथर ऑफ कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो सभ्यता का संकट और समाधान कोविड-19 के दौरान इसके जो है लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे, है ना। फटाफट से बच्चे जो है आंसर देंगे। वाह, क्या चाय बनी है, बहुत अच्छी, है ना, बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी। नहीं है चाय बिल्कुल भी, पता नहीं कैसी चाय बना के लाए अंकल। अच्छी चाय है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं हम इसको भी। कोविड-19, ठीक है, क्या है भाई? सभ्यता का संकट और समाधान। सभ्यता का संकट और समाधान। ठंडी हो गई है तुम्हारे चक्कर में, भूल जाती हूँ कि चाय रखी है। ऑथर कौन है? आपका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। कौन है भाई? कैलाश सत्यार्थी जो है आपके ऑथर है, याद रखिए। क्यों याद रखना है इनको? 2014 में क्या दिया गया था भाई? नोबेल पीस प्राइज। क्या? नोबेल का पीस प्राइज जो है दिया गया था। किन किन को दिया गया था? तो याद रखना, कैलाश सत्यार्थी और आपकी मलाला। कौन? मलाला जी को, मलाला और कैलाश सत्यार्थी जी को ज्वाइंट रूप से जो है आपका 2014 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अगर हम बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी जी की, तो ये एमपी से बिलोंग करते हैं। कहां से? मध्य प्रदेश से। कहां से बिलोंग करते हैं ये? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। इन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है आपका फेमस है, इसको भी जो है आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपके क्या है ये चीजें हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका। लिखा है कि पिनराई विजयन जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंसर करो, पिनराई विजयन जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अब जो है मैं चाहती हूँ थोड़ी सी चाय पीना, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे? आंसर करोगे। तब तक जो है मैं चुस्कियां ले लेती हूँ चाय की, ठीक है। चलो, तो आंसर करेंगे बच्चे जल्दी जल्दी। पिनराई विजयन जी किस राज्य के हैं? उसके साथ साथ ये बताओ, अब तुम बोलोगे हिंदी में नहीं दिख रहा, इंग्लिश में नहीं दिख रहा, चलो देखो, केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो केरल के कौन है बताइए, गोवा के कौन है? तो ये हैं आपके प्रमोद सावंत जी। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू जी। तमिलनाडु के कौन है आपके? पलाना स्वामी जी। तो पिनराई विजयन कहाँ के हैं आपके? केरल के हैं। कहाँ के? केरल राज्य के हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि ये बताओ कि केरल के जो है राज्यपाल कौन है, ठीक है। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल में क्या मिलेगी आपको? साइलेंट वैली मिलेगी। अब मैं सारी चीजें खुद ही बता देती हूँ, बहुत गलत बात है मेरी ये, है ना। तुम राज्यपाल बताओ, मुझे बताओ कि राज्यसभा और लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं?
तो याद रखना राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। और जो है आपके आरिफ मोहम्मद खान, कौन? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ, देखो आरिफ मोहम्मद खान, ये क्या है आपके राज्यपाल। 9 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की और 10 नहीं 20 सीटें होंगी आपकी लोकसभा की। कितनी है? 20 सीटें, ठीक है, 20 सीटें हैं आपकी लोकसभा की। किस राज्य की बात करें? केरल की। और केरल में आपको क्या मिलेगा? केरल में आपको मिलेगी साइलेंट वैली, ठीक है, क्या मिलेगी? साइलेंट वैली, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है अबाउट द केरल, इनको भी जो है आप याद रखना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30, पहले पढ़ा देती हूँ फिर चाय पीती हूँ, ऐसे फिर पी नहीं जाती। अगला है आपका सोनारी एयरपोर्ट आपका किस राज्य में है? बताइए, सोनारी एयरपोर्ट आपका किस राज्य में है? तो याद रखिए ये है आपका किसका शहर? हेमंत सोरेन जी का राज्य। कौन सा? झारखंड राज्य। कौन सा? झारखंड। जहां से है आपके महेंद्र सिंह धोनी, रांची शहर से। तो रांची क्या है आपकी? झारखंड की कैपिटल है। इसको भी जो है आप याद रखना, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। देखिए क्या है, बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? आंसर करेंगे कि ये किस राज्य में है, बताओ किस राज्य में है। तो तुम्हें बताना है किस राज्य में है। इसके साथ साथ मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट आती है आपकी हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, कि किस देश का जो पासपोर्ट है उसकी कितनी क्या है, वो कितना शक्तिशाली, यानी कि उसकी जो है पावर कितनी है, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स आता है, इसके बारे में बताइए कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। बताइए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके बारे में आप मुझे बताना कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। और बताना कि ज्वाला देवी मंदिर कहाँ पर है, कौन सा? ज्वाला देवी का मंदिर जो है कहाँ पर है। उसके साथ साथ आप बताएंगे कि आपका बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, बृहदेश्वर टेम्पल जो है आपका कहाँ पर है। रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है और किस देवता के लिए है, रंगानाथ स्वामी मंदिर। ये भी जो है आप कमेंट करके आंसर देंगे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो आप कमेंट करके आंसर दोगे, अच्छे से आंसर देना, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके जो आज के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही जो है हम कल कुछ क्वेश्चन करेंगे और जल्द ही जो है आपकी क्लास सुचारू रूप से चालू होगी। तो अभी जो चल रहा है उसके लिए अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स में लिखो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहे, हम हर ऑप्शन को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके समझते हैं चीजों को। तो अच्छे से समझो, ठीक है, चीजों को अच्छे से करो। तो क्या है, बताना कि उड़ीसा के सीएम कौन है, ठीक है, नवीन पटनायक। असम के कौन है, बताना जरा। हरियाणा के कौन है, खट्टर जी। कर्नाटक के कौन है, ये तुम बता देना। तो असम और कर्नाटक के सीएम और गवर्नर कौन है, ये भी बता देना। तो मिलते हैं तुमसे फिर कल सुबह 10 बजे। बहुत ही जल्द हम कैपिटल करेंसी वाला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ो। कितना स्कोर आया, 15-16 क्वेश्चन कराए, कितने तुम्हारे नंबर आए आज मुझे बताना कमेंट करके। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। अच्छे से रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, तैयारी करते रहो। नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, पेपर की डेट कभी भी आ जाएगी। तैयारी अपनी पक्की रखो। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, फिर विजय एग्जामपुर।